नमस्कार, मैं वेद प्रसाद कैवायत आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज की कहानी आस्था और विश्वास की कहानी है। प्रत्येक कहानी में कोई ना कोई एक प्यारा सा जीवन और विचारों को परिवर्तित करने वाला मैसेज छिपा होता है। आज की इस कहानी में भी आपको एक छोटा सा मैसेज मिलेगा। तो आइए पहले कहानी सुनते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने बड़ी घोर तपस्या की। भगवान इस कदर प्रसन्न हुए कि वरदान देने हेतु उसके सामने प्रकट हो गए। लेकिन वह व्यक्ति प्रभु के दर्शन से ही इतना अभिभूत हो गया कि उसे वरदान मांगने की इच्छा ही नहीं हुई। फिर भी जब भगवान ने उसे फोर्स किया, उनसे आग्रह किया, तो उसने एक ही वरदान मांगा कि हे प्रभु, आप हर हाल में मेरे साथ रहेंगे। कभी भी किसी भी परिस्थिति में आप मुझे अकेले नहीं छोड़ेंगे। तब प्रभु ने उन्हें यह वरदान दे दिया और वाकई में यह तो चमत्कार हो गया। वह व्यक्ति जब चलना शुरू किया तब जमीन पर पांव के दो की जगह 4 निशान बनने शुरू हो गए। यानी कि वाकई में प्रभु उनके साथ हो लिए थे। वह तुम्हारे खुशी की झूम उठा, उसकी चाल ही बदल गई। विश्वास के 7वें आसमान पर जा बैठा। वाह भगवान, 24 घंटे साथ है, और क्या चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं उनके मन के किसी एक कोने में भगवान के प्रति शंका था। वह सोचता था कहीं भगवान छोड़कर चला न जाए। इसीलिए इस बात को लेकर वह चौकन्ना भी रहता था। बीच बीच में जंगल में, मिट्टी में, कीचड़ में चलकर वह देख लिया करता था कि वाकई में प्रभु उनके साथ है भी या नहीं। और जैसे ही कदमों के 4 निशान पाता तो वह सिर्फ आश्वस्त होता नहीं था, बल्कि आश्वस्त होने के बाद ईश्वर को धन्यवाद भी देता। वैसे उसका हंसता खेलता परिवार था। आर्थिक रूप से भी वह खाते पीते काफी सुखी था। कहने का तात्पर्य, आदमी न सिर्फ प्रभु का सच्चा भक्त मात्र था, बल्कि जीवन भी उसका भरा पूरा और खुशहाल था। और सोने पे सुहागा यह कि अब उसका और भगवान का 24 घंटे का भी साथ था। लेकिन कहते हैं ना कि समय की चाल सदैव एक जैसी नहीं रहती। बस उसी तर्ज पर उसके जीवन में भी एक टर्निंग पॉइंट आया। अचानक एक हादसे में उसके दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई। पत्नी यह हादसा सहन नहीं कर पाई और पागल हो गई। निश्चित ही इन सब का उस पर भी बड़ा गहरा असर पड़ा। मारे सदमे के धंधे पर ध्यान न दे पाने की वजह से वहां भी नुकसान होना प्रारंभ हो गया। कुल मिलाकर चारों ओर से उस पर संकट गहरा गया। बड़ी ही मनहूसियत में उसके दिन गुजरने लगे। वह तो यहां तक सोचने लगा कि अब जीवन में रखा ही क्या है। क्यों न बचा हुआ जीवन प्रभु भक्ति में गुजारा जाए। बस इस विचार बस यह विचार करते ही वह तो सब कुछ छोड़कर संन्यास लेने जंगल की ओर चल पड़ा। अचानक उसकी निगाह अपने पांव के निशान पर पड़ी। पंजे के 2 ही निशान थे। वह तो बुरी तरह चौंक गया और लगा सीधे भगवान को कोसने। संकट की इस घड़ी में तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया। अरे, तुम तो आम संसारी से भी गए गुजरे निकले। तुम पूजा के लायक नहीं हो। नहीं लेना संन्यास, इससे तो मैं अपनी दुनिया में ही भला हूं। यह सुनते ही उसके भीतर विराजमान प्रभु ने प्रकट होते हुए कहा, वत्स, तुम अकारण ही पंजे की 2 निशान देखकर भ्रमित हो रहे हो। तुम्हारे दोनों पुत्र जब मर गए, पत्नी पागल हो गई। तुम क्या सोचते हो कि यह भयानक हादसा सहने की तुम्हारी क्षमता थी? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे संकट के ये तमाम थपेड़े कब से मैं अकेले ही सह रहा हूं। और यह जो 2 पंजे के निशान दिखाई दे रहे हैं, वे मेरे हैं। तुम कुछ उटपटांग न कर बैठो या हताशा के गहरे भाव में न चले जाओ। इसीलिए तुम्हें तो मैंने पहले ही बच्चों की मृत्यु के दिन से ही थाम रखा है। कहानी का सार कहता है, कहानी की भाव कहता है। यही जीवन का सत्य है। जब भी मनुष्य पर कोई बड़ा संकट आता है, तब वह संकट मनुष्य के हृदय में
विराज करने वाला परमात्मा थाम लेती है। अक्सर विषम व विपरीत परिस्थितियों में हम परमात्मा की गोद में होते हैं, परंतु मनुष्य अपनी अहंकार और अपनी अज्ञानता के कारण परमात्मा के द्वारा गुप्त रूप से की जाने वाली मदद या परमात्मा की कृपा को पहचान नहीं पाता है। आज की कहानी आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और अब मेरी आपसे मुलाकात एक नई कहानी के साथ अगले एपिसोड में होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।